ये बच्चे के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। और जब तक बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे, इस पोजीशन में रहेगा, इसका फायदा ये रहेगा बच्चा मोबाइल भी कम इस्तेमाल करेगा क्योंकि मसल्स अकड़ जाते हैं, थकावट हो जाती है, और दूसरे नंबर पे बच्चे की वर्जिश भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा बगैर मोबाइल के खाना ही नहीं खा रहा, टीवी लगा है या हाथ में मोबाइल तो तभी खाना खाएगा। सर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा जिस्म कुदरत ने बनाया है, ये बनाया ही मूवमेंट के लिए। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे जितने जोड़ हैं, अगर तो मूवमेंट होती रहेगी, हरकत होती रहेगी, इसको खुराक मिलती रहेगी, ठीक रहेंगे। कोविड के बाद से ये मसला देखने में आया है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता है। बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाता, बच्चे घर में रह के फिजिकल एक्टिविटी घर में हो ही नहीं सक रही आजकल, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं कि घर में उनको क्या एक्टिविटी करवानी है। इस ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट्स की वजह से बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। ये जो माइंडलेस ईटिंग है, ये बच्चों को कैसे इफेक्ट करती है? सर अब देखें, बच्चा खाना खा रहा है, उसके सामने टीवी चल रहा है या मोबाइल फ़ोन चल रहा है। अब बच्चे की जो सारी जो अटेंशन है वो फ़ोन की तरफ है या टीवी की तरफ है। उससे नुकसान ये होता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ईटिंग की तरफ चले जाता है। उसको नहीं पता होता वो कितना खा रहा है और क्या चीज़ खा रहा है, क्योंकि उसकी फूड के अंदर अटेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन गट एक्सिस है, यानी कि ब्रेन से जो आपके गट तक जाना है कि अच्छा जी स्टमक का जो कैपेसिटी है फुल होगी, आपकी भूख खत्म हो गई है, वो जो मैसेज है वो डिले हो जाता है, ये आता ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। और ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है। और हम उस एज में पेरेंट्स खुश होते हैं कि हमारा बच्चा गुगलूस है, चबी है, हालांकि वो ओवरवेट होता है। चूँकि बच्चा बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी डिज़ाइन हो सकती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि पेरेंट्स करवा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये पता होना ज़रूरी है कि बच्चों का जो पोस्चर है वो कितना ज़्यादा उनकी लाइफ के ऊपर पोस्चर डिपेंड कर। अब आप आम सी मिसाल ये समझें कि अगर तो आपके बच्चे के कंधे झुके हुए हैं, बच्चे की गर्दन आगे है, आप खुद ज़रा ये प्रैक्टिस करके देखें। इस पोजीशन में बैठें, गहरा सांस लें। अब आप बिल्कुल सीधे होकर, जो प्रॉपर पोस्चर होता है, गहरा सांस लें। अगर आपका पोस्चर सीधा है, आपकी फेफड़ों की सांस लेने की कैपेसिटी 100% है, लेकिन जैसे आपका पोस्चर इस तरह है, 30% रिडक्शन आती है आपके सांस लेने की कैपेसिटी में। मतलब अगर आपका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उस कुब्बा है, इस पोजीशन में बैठता है, ये आम जुबान में समझाने के लिए कह रहा है, कुब्बा पोजीशन में बैठता है, तो इसके सांस लेने में 30% तक ऑक्सीजन बच्चों को कम मिल रही है। बच्चे में एनर्जी कम होगी, हीमोग्लोबिन कम बनेगी, उसकी ओवरऑल फिटनेस इस पे सफ़र करेगी। तो ज़ाहिर जब ऑक्सीजन ही कम जानी है, सांस ही कम लेना है, तो जो उसने रिस्पायर करना है, दरअसल जो रिस्पायर करते हैं वो यही है, जो हम खाते हैं वो रिस्पायर करके ही तो एनर्जी में बदलता है। इसका मतलब वो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, उसके एनर्जी लेवल ओवरऑल कम हो जाएगा। उसके अलावा सर हमारी गर्दन से, गर्दन के कर्व को कहते हैं दी आर्क ऑफ लाइफ। गर्दन से नसें हमारे दिल को जा रही हैं, हमारे फेफड़ों को जा रही हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जा रही हैं। अगर हमारी गर्दन का पोस्चर ही नहीं ठीक बच्चे का, बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता है, बच्चा 2-4 तकिए के ऊपर सोता है, बच्चे की गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, पेरेंट्स इस चीज़ को बोधन नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी मुतासिर होती है, क्योंकि बच्चे का पोस्चर नहीं ठीक। और ये पोस्चर को छोटी उम्र से ही लेके ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जो पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को करवा दें? जो सबसे ज़रूरी वर्जिश है हर बच्चे को करनी चाहिए, वो ये है कि रात के टाइम जब वो लेटा हुआ है या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चे नॉर्मली बैठ के झुक के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि वो किसी भी बेड के ऊपर इस तरह लेट के इस पोजीशन में मोबाइल रखेगा, या इस पोजीशन में रखेगा, या मोबाइल को सामने रख के इस पोजीशन पे लेटेगा। इस एक्टिविटी को बेबी पोज कहते हैं। इससे होगा ये कि उसकी गर्दन का कर्व बेहतर होगा। और बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन टाइम कम इस्तेमाल करें, तो उसे आपने ये कहना है कि आप जब तक इस पोजीशन में लेटेंगे मोबाइल इस्तेमाल करें। मैक्सिमम भी 20 से 25 मिनट तक इस पोजीशन में मोबाइल इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद बच्चा हल्का फुल्का वॉक करे, फिर दोबारा देखे। ये बच्चे के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। और जब तक बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे, इस पोजीशन में रहेगा, इसका फायदा ये रहेगा बच्चा मोबाइल भी कम इस्तेमाल करेगा क्योंकि मसल्स अकड़ जाते हैं, थकावट हो जाती है, और दूसरे नंबर पर बच्चे की वर्जिश भी हो जाएगी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने बच्चे को किसी ना किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, स्वेट इंड्यूस एक्टिविटी लाजमी करवानी है। उसे कोई फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवा दें, जिसकी वजह से उसे तेज़ भागना पड़े, उसे पसीना आएगा, तो उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो 771% बढ़ेगा, बच्चे की हाइट बेहतर होगी, बच्चे का जिस्म मजबूत होगा। तो जी आज आपने देखा जी कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, उनकी फूड के साथ, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ, और वालिदैन अपने बच्चों को कैसे घरों में उनका खाना बेहतर कर सकते हैं, उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चे खूबसूरत, सेहतमंद, ज़हीन होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।